आदतें दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी आदतों से हम जीवन में वो सब पा सकते हैं जिनकी हम इच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ बुरी आदतें हमसे सब कुछ छीनने की शक्ति रखती हैं। आदतें हजारों तरह की होती हैं, लेकिन अगर हम किसी भी आदत को ज़रूरत से ज़्यादा दोहराते हैं तो वह बुरी आदत बन जाती है। जैसे खाना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाना या खाते ही रहना एक बुरी आदत है। बोलना कोई बुरी आदत नहीं है, मगर ज़्यादा या बेवजह बोलना काफ़ी बुरी आदत है। आज हम बड़बोले विद्यार्थी की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान था। जब भी वह किसी से मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या नहीं। वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर शिष्य और गुरु के बारे में अपनी राय बताता। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य शिष्य उसके पास कोई समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि इस काम को ऐसे करो, वह काम ऐसे ही करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह बीच बीच में गपशप के दौरान बात करते उस ज्ञान को रख देता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी शिष्य या गुरु कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें बहुत परेशान करता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था और आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्य उसकी पीठ पीछे उसकी इस आदतों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और कभी भी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता और ना ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज़्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं कर सकता, पर आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ये आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन मौक़ों पर चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी से पड़ने में बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है।
वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी ना बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपको बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर दूसरा, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाए, आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो आपको बस उसकी बात सुननी चाहिए। चौथा, गुरु ने कहा, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। पांचवा, गुरु ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु के 2 शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा था कि कम बोलने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपका मूल्य भी कम होता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि जब आपकी वैल्यू होगी तब आपकी लोग वैल्यू समझेंगे। दोस्तों, आज की यही कहानी पर समाप्त होती है। मिलती हैं हमारी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।